इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से एक बार फिर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी यही इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि तमाम की तमाम जो तैयारियां हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया हैं और जो वफाकी पुलिस है उसकी तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी जो तमाम की तमाम हिकमत अमली है वो गुज़श्ता रोज़ की तरह रहेगी और कोशिश की जाएगी कि जो मुजाहिरीन हैं उनको फैज़ाबाद जो है वो क्रॉस कर कर इस्लामाबाद की तरफ दाखिल ना होने दिया जाए। इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स है, फैज़ाबाद से आगे की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ जगहों पर जो ग्रीन बेल्ट हैं वहाँ पर रखे गए जो कंटेनर्स हैं उनको सरकाना शुरू कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। और किसी भी वक्त जब ऐसे लगा कि जो मुजाहिरीन हैं वो मुंतशिर होने के बावजूद इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं तो इन कंटेनर्स को लगा कर इस्लामाबाद को ब्लॉक करना शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त डी चौक जो कि इंतहाई हसास मकाम है इस्लामाबाद का, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और वरीशा यहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जिस रोज़ से जो लॉन्ग मार्च का जो तमाम तर मामला शुरू हुआ है उस रोज़ से ही देखा जा रहा है कि अब तक डी चौक पर ये तमाम के तमाम जो इंतजामात हैं वो जूं के तूं हैं। गुज़श्ता रोज़ जब सेहतियाबी से मशरूत किया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च तो उसके बावजूद भी यहाँ से जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं उनको हटाया नहीं गया। तमाम के तमाम जो कंटेनर्स हैं उनको उसी तरह रखा गया है, बल्कि जो कंटेनर्स की मज़ीद तादाद है वो रेड जोन के मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है उसको बढ़ाया गया है। जबकि अगर नफरी की बात की जाए तो FC के साथ साथ सिंध पुलिस के एहलकारों के साथ साथ रेंजर्स की भी बड़ी तादाद जो है वो रेड जोन के इतराफ़ में सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रही है। लेकिन फैज़ाबाद से जो आगे के मकामात है जो कि इस्लामाबाद की तरफ मज़ीद आते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है और जो कंटेनर्स हैं उनको ग्रीन बेल्ट से सरकाना भी शुरू कर दिया गया है। जी वरीशा। नीलम, हमने ये इत्तलात आई थी कि जो असद उमर हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया था कि जो मकामी क़यादतें हैं अपने अपने इलाकों की वो वक्त और जगह का तयन करेंगी, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से कोई फैसला किया गया है? बिल्कुल, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो इस वक्त मुशावरत कर रही है, लेकिन जो अभी तक के मकामात हैं जिन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है उसमें सबसे अहम जो मकाम है वो डी चौक है। लेकिन डी चौक की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन इवन के जो आला कायदीन हैं उनको भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता जो एक वेन्यू जो है वो तरतीब दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसमें जो मुख्तलिफ मकामात है इस्लामाबाद के अंदर उन पर गौर किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी देखा गया कि जो 4 मकामात थे जिनमें एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई थी उसमें इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो उसमें प्रेस क्लब के बाहर एक वेन्यू जो था वो मुंतखब किया गया था। गो कि यहाँ पर सिर्फ जो ख़वातीन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको बुलाया गया था कि वो यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक एहतजाज करेंगी। ठीक है नीलम, साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी एक बार फिर रुक करेंगे शौकत खानम अस्पताल का फैयाजुल हसन चौहान वहाँ मीडिया से बात कर रहे हैं।